कल जैन मंदिर पे लगभग 70 से 80 खोखे नगर निगम के द्वारा अलॉटेड खोखे वहाँ रखे हुए थे। नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची और उनको खोखे खाली करने के लिए कहा गया शाम तक। उसमें मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है। आज एक डेलीगेशन मेरे साथ जो जैन मंदिर के व्यापारी हैं वो मेरे साथ आज नगर आयुक्त जी से मिले हैं और वार्ता के बाद ये निर्णय निकला है कि कोई भी खोखा वहाँ से अभी नहीं हटाया जाएगा और कोई भी अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जाएगा। उसके साथ ही साथ मुरादाबाद में लाइन पास क्षेत्र में भी और चरण सिंह चौक पे और जगह जगह नगर निगम ने जहाँ भी अतिक्रमण के लिए निशानदेही की है वो सब अभी फिलहाल बिना वार्ता के कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसी वार्ता नगर आयुक्त साहब से हुई है और जो भी यहाँ पे सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि उजाड़ने से पहले लोगों को बसाया जाए, तो उसी नीति के तहत नगर आयुक्त साहब से बात हुई है। जब तक लोगों को बसाया नहीं जाएगा उनको उजाड़ा नहीं जाएगा और उनको भी जहां बसाया जाएगा उनकी सहमति और बाजार के बीच में उनको बसाया जाए, उनको पक्की दुकान बना के दी जाए, तभी वो खोखे हटाए जाएंगे, वरना इससे पहले खोखे कोई नहीं हटेंगे। जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में एक 45 दिनों का अतिक्रमण विरोधी रोस्टर जारी किया गया था, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में 2 दिन से अभियान चल रहा था, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मौजूदगी में कार्रवाई हो रही थी। जिस विषय की बात आपने की है उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय नगर विधायक आज वार्ता के लिए आए थे और हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर की संयुक्त टीम बना के तत्काल मौके पे एक सर्वेक्षण के लिए भी भेजा गया था। माननीय नगर विधायक ने सारी वार्ता के बाद अपनी संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो जारी रहे। सुसंगत नियमों के आधार पर निरंतर ये अभियान जारी रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाला चौक होने से आम जनमानस को परेशानी होती है। और साथ ही जो हमारी टीम गई थी और हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण हैं उनके द्वारा भी ये सहमति जताई गई कि जहाँ जहाँ भी नाले की सफाई की आवश्यकता होगी वो सभी सहयोग करेंगे। यदि कहीं ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके पुनर्वास या रिप्लेसमेंट की व्यवस्था वैकल्पिक जमीन पर या जो भी नियम और शासनादेश कहते हैं उसके क्रम में की जाएगी। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों में कुछ मोहल्लों में नाव तक चलाने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसको देखते हुए डीएम सर और मेरे द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि जिस मोहल्ले में नाव चलाने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वहां पर सबसे ज़्यादा नालों पर पक्की दुकानें बनाई गई हैं और एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ये पाया गया कि वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी की रोड है। सभी को डीएम सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम और एमडीए के संयुक्त तत्वाधान में ये सारे अतिक्रमण हटाए जाए, क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है कि नाले हमारे चौक रहें और एक हल्की सी भी बारिश से जो जल भराव आप लोग देखते हैं वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि नाले के पूरे अतिक्रमण को हटाकर एक समेकित तरीके से हम सफाई ना करा दें।